हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम कमलदीप सिंह, बायोलॉजी टीचर। ठीक है, जैसा कि अपने पिछली क्लास के अंदर अपने ने पढ़ा था, अर्थवर्म की मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ लिया था, अर्थवर्म की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, और आज के सेशन के अंदर या फिर आज की क्लास के अंदर अपने देखेंगे अर्थवर्म की एनाटॉमी। एनाटॉमी मीन्स अर्थवर्म की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थवर्म की रेस्पिरेशन कैसे करेगा, एक्सक्रीशन कैसे करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, उसके बारे में अपने सब कुछ देखते हैं। आज अपने बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स अर्थवर्म रेस्पिरेशन कैसे करता है। ठीक है, अर्थवर्म के अंदर देखते हैं रेस्पिरेशन कैसे करता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो अर्थवर्म का, रेस्पिरेटरी सिस्टम is absent in earthworm। मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम तो अर्थवर्म के अंदर होता ही नहीं है, तो ये रेस्पिरेशन कैसे करेगा। तो रेस्पिरेशन करने के लिए क्या होगा, रेस्पिरेशन थ्रू मोइस्ट स्किन। मतलब जो अर्थवर्म होता है वो रेस्पिरेशन कहाँ से करता है, अपनी स्किन से करता है, मोइस्ट स्किन से करता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत होती है रेस्पिरेशन करने के लिए मेनली। ऑक्सीजन रिसीव्स बाय सिलोमिक फ्लूइड ऑफ स्किन वाया ब्लड सेल्स। मतलब इसके अंदर क्या होगा, रेस्पिरेशन सिस्टम मैंने पहले ही बताया एब्सेंट होता है, तो रेस्पिरेशन कहां से करेगा, ये मॉइस्ट स्किन से करेगा। ठीक है, तो स्किन से क्या होगा, इस स्किन के अंदर छोटे छोटे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर पोर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक, टाइनी पोर्स प्रेजेंट होंगे। वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिसीव करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन रिसीव करके कहां जाएगी, सिलोमिक फ्लूइड के अंदर, और सिलोमिक फ्लूइड के अंदर लाके कौन देगा, ब्लड सेल्स। ठीक है, सिलोमिक फ्लूइड उनको क्या करेगा, अलग अलग उसके जो ऑर्गन्स हैं उनको क्या करेगा, ये डिलीवर करेगा, आगे पास थ्रू करेगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। आगे ले जाने का काम कौन करेगा, ऑक्सीजन को या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लाने ले जाने ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन। कौन करता है स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन के अंदर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसको अपने क्या कहेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, अनऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। हीमोग्लोबिन है, पर हीमोग्लोबिन की एक और खास बात क्या है, यही क्या करेगा, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। क्लियर। आगे एक खास बात और है, इसके अंदर खास बात क्या है, आरबीसी एब्सेंट होती है स्टूडेंट्स। मेन बात है अर्थवर्म के अंदर आरबीसी एब्सेंट होती है, बट जो हीमोग्लोबिन है, क्या बात कर रहा हूं मैं स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन किसके अंदर प्रेजेंट होगा, किसके अंदर होगा स्टूडेंट्स, प्लाज्मा के अंदर। क्लियर हुआ। ठीक है, ये था इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। वापस देख लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है तो रेस्पिरेशन कहां से करेगा, अपने मोइस्ट स्किन से करेगा। ऑक्सीजन कौन रिसीव करेगा, सिलोमिक फ्लूइड करेगा, लाके कौन देगा, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या काम होता है इसका, ऑक्सीजन का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करना। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, ये था। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हाँ जी, आगे स्टूडेंट अपने बात कर लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अपने बात कर लेते हैं, मतलब इनके अंदर ब्लड का फ्लो कैसे होता है। हाँ, बात कर लेते हैं स्टूडेंट सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, इसके अंदर क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स इट मीन्स ब्लड flows in capillaries। ब्लड फ्लोज इन कैपिलरीज के अंदर ही क्या करेगा, फ्लो करेगा। मतलब क्लोज टाइप मीन्स अगर कोई भी एक मान लो अपने घर के ऊपर पाइप है, ठीक है, तो उस पाइप से अगर पानी का जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो उसे कहते हैं क्लोज टाइप। क्लियर स्टूडेंट्स। अगर वो सीधा ही बह रहा है बिना किसी क्या कहेंगे माध्यम से, मीडियम से, ठीक है, तो उसे अपने क्या कहते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, कैपिलरीज प्रेजेंट है। कैपिलरीज का मीन्स
ब्लड है वो फ्लो किन में करेगा, कैपिलरीज के अंदर करेगा। अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन के अंदर क्या होती है, अपने ब्लड भी क्लोज टाइप होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर आर्टरीज एंड वेन्स प्रेजेंट होती है। वैसे इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, कैपिलरीज प्रेजेंट होगी। आगे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मेन चीज कौन सी होती है स्टूडेंट्स, हार्ट। क्या होता है स्टूडेंट्स, हार्ट। हार्ट कितना होता है इसके अंदर, 4 पेयर्स के अंदर होता है, 4 पेयर्स हार्ट होता है। और क्या होता है, ये ट्यूबुलर होगा, ट्यूबुलर होगा और कॉन्ट्रैक्टाइल होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल होगा मतलब कंट्रैक्शन भी कर सकता है। आगे स्टूडेंट बात करते हैं हार्ट कौन कौन से नंबर सेगमेंट पर प्रेजेंट होगा। हार्ट इज प्रेजेंट इन सेगमेंट नंबर 7, 9, 12 एंड 13 नंबर सेगमेंट पर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, हार्ट प्रेजेंट है। हाँ जी, आगे बात कर लेते हैं इसके अंदर ड्यू टू डिसॉल्विंग ऑफ हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा ब्लड इज रेड कलर्ड। मतलब अगर अपने को पता है आरबीसी प्रेजेंट नहीं है तो फिर भी इसके ब्लड का कलर रेड है। क्यों रेड है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होने के कारण स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होने के कारण ब्लड का कलर कैसा है स्टूडेंट्स, रेड है। और हीमोग्लोबिन किसके अंदर डिसॉल्व हुआ है स्टूडेंट्स, प्लाज्मा के अंदर, जो कि क्या होती है, ब्लड की लिक्विड स्टेज होती है, लिक्विड स्टेट होती है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, मतलब ब्लड किसके अंदर फ्लो करेगा, कैपिलरीज के अंदर। हार्ट की बात करते हैं 4 पेयर्स के अंदर होता है, ट्यूबुलर होगा और कॉन्ट्रैक्टाइल होगा। कौन से सेगमेंट पर प्रेजेंट होगा, 7th, 9th और 12th और 13 नंबर पर प्रेजेंट होगा। ड्यू टू डिसॉल्विंग ऑफ द हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा के अंदर हीमोग्लोबिन के डिसॉल्व होने के कारण उसके ब्लड का कलर कैसा होता है स्टूडेंट्स, रेड होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर ऐसी कौन सी खास बात है कि वो ब्लड का कलर रेड कर देता है। हाँ, अगर आंसर पता है तो ये मेरा क्वेश्चन है, अगर आंसर पता है तो इसको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर आंसर दीजिएगा कि हीमोग्लोबिन के अंदर ऐसी कौन सी चीज है, कौन सा एलिमेंट है जिसके कारण ब्लड का कलर रेड होता है। ये आज का मेरा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने, हाँ स्टूडेंट्स, आगे अपने बात कर लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर अपने बात करते हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन सा होता है स्टूडेंट्स, अर्थवॉर्म के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है नेफ्रीडियल सिस्टम। कौन सा होता है, नेफ्रीडियल सिस्टम प्रेजेंट होता है। अभी नेफ्रीडियल सिस्टम किससे बना होगा स्टूडेंट्स, नेफ्रीडियल सिस्टम बना होता है नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन से क्या होता है, नेफ्रीडियल सिस्टम बना होता है। आगे नेफ्रॉन्स क्या है, नेफ्रॉन्स क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ठीक है, जो कि एक्सक्रीशन का काम करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन का काम करते होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। मतलब अर्थवॉर्म के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन सा होता है, नेफ्रीडियल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन अगर आ जाता होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन सा होता है अर्थवॉर्म के अंदर, नेफ्रीडियल सिस्टम होता है। और नेफ्रीडियल सिस्टम नेफ्रॉन से बना होता है, जो कि क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, जो क्या काम करती है, एक्सक्रीशन का काम करती है। आगे स्टूडेंट्स अपने बात कर लेते हैं कौन कौन से सेगमेंट पर नेफ्रीडियल सिस्टम या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा। तो क्या होगा, लिविंग फर्स्ट 3 सेगमेंट, ठीक है, पहले 3 सेगमेंट को छोड़कर, ठीक है, बाकी पर क्या प्रेजेंट होगा, नेफ्रीडियल सिस्टम प्रेजेंट होगा। लिविंग फर्स्ट 3 सेगमेंट्स, नेफ्रीडियल सिस्टम प्रेजेंट इन होल बॉडी, नेफ्रीडिया प्रेजेंट इन रेस्ट सेगमेंट्स। नेफ्रीडिया इज प्रेजेंट इन नेक्स्ट रेस्ट सेगमेंट्स। मतलब पहले 3 सेगमेंट को छोड़ दें तो जो नेफ्रीडिया है, मतलब जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो कहाँ होंगे, पूरे के पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। आगे बात करते हैं अपने,
हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे अपने बात कर लेते हैं नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं। जो नर्वस सिस्टम होता है अर्थवर्म का, वो क्या होता है? वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है इसके अंदर, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है इसके अंदर, ठीक है। और क्या है ये? सेगमेंटेड नर्वस सिस्टम है। कौन सा स्टूडेंट्स? सेगमेंटेड नर्वस सिस्टम है। टाइप्स देख लेते हैं इसके अंदर नर्वस सिस्टम के। 3 टाइप है नर्वस सिस्टम के। कितने टाइप है स्टूडेंट्स? 3 टाइप है। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। सेकंड की अगर अपने बात करते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड सिस्टम है अपने पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एंड थर्ड की अपने बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो थर्ड कौन सा है अपने पास? सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। अपने पास 3 नर्वस सिस्टम है अर्थवर्म के अंदर। कौन कौन से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड लास्ट सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर अपने बात कर लेते हैं तो इनके अंदर क्या होगा? एक एंटीरियर नर्व कॉर्ड रिंग प्रेजेंट है, एंड सेकंड इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? एंटीरियर नर्व रिंग प्रेजेंट है और 1 वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। आगे इसकी बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर क्या होगा? जो नर्व रिंग एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, यहाँ से क्या होंगे? यहाँ से छोटी छोटी क्या प्रेजेंट होंगे? गैंग्लियंस प्रेजेंट होंगे, गैंग्लियंस प्रेजेंट होंगे, जो कि एक नर्वस सिस्टम का काम करेंगे, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर कितने होंगे ये? 8 to 10 पेयर्स के अंदर। क्लियर? और इनका ओरिजिन कहाँ से होगा स्टूडेंट्स? एंटीरियर नर्व रिंग से और वेंट्रल नर्व कॉर्ड से। यहाँ से क्या होगा? हाँ, 8 to 10 पेयर्स के अंदर गैंग्लियंस मतलब छोटी छोटी नर्व्स, न्यूरॉन्स निकले होंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम करेंगे। आगे बात करते हैं सिंपैथिक नर्व सिस्टम की। सिंपैथिक नर्व सिस्टम की अपने बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये क्या होता है? एक प्लेक्सस की फॉर्म के अंदर होता है। किसकी फॉर्म के अंदर स्टूडेंट्स? प्लेक्सस। प्लेक्सस क्या होता है? प्लेक्सस होता है एक स्टूडेंट जाल। क्या होता है स्टूडेंट्स? प्लेक्सस एक जाल होता है। और ये क्या होता है? जो क्या होगा? मसल्स एंड, ठीक है, विच इज स्प्रेड इन, दिखाई दे रहा है? हाँ जी, विच इज स्प्रेड इन मसल एंड एलिमेंट्री कैनाल तक ये क्या होगा? स्प्रेड होगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? थोड़ा सा इधर एलिमेंट्री कैनाल तक ये क्या होगा? स्प्रेड होगा। हाँ, वापस देख लेते हैं नर्वस सिस्टम की अपने बात करते हैं। वेल डेवलप्ड और सेगमेंटेड नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एक एंटीरियर नर्व रिंग होगी और वेंट्रल नर्व कॉर्ड होगी, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम करेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर गैंग्लियंस प्रेजेंट होंगे और गैंग्लियंस का ओरिजिन कहाँ से होगा? एंटीरियर नर्व रिंग और वेंट्रल नर्व कॉर्ड से होगा। कितने पेयर्स के अंदर होंगे? 8 से 10 पेयर्स के अंदर होंगे। सिंपैथिक नर्व सिस्टम की बात करते हैं तो ये प्लेक्सस की फॉर्म के अंदर, मतलब जाल की फॉर्म के अंदर होगा। और वो जाल कहाँ होगा? वो जाल होगा स्टूडेंट्स मसल्स के अंदर और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होगा। क्लियर हो स्टूडेंट्स? नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन? अगर मान लो अगर अपने ये अर्थवर्म है तो अर्थवर्म का अगर अपने टच करते हैं तो उसको पता कैसे लगेगा कोई मुझे टच कर रहा है, ठीक है। तो टच करवाने का मतलब रिस्पॉन्स करवाने का काम कौन करता होता है? नर्वस सिस्टम करता होता है। और नर्वस सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो है ये जो अपने को आगे दिख रहे हैं। आगे अपने बात करते हैं स्टूडेंट्स अपने आगे बात कर लेते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर अपने बात करते हैं स्टूडेंट्स तो ये क्या है? अर्थवर्म बाइसेक्सुअल है। क्या है स्टूडेंट्स? बाइसेक्सुअल है, या फिर इसको अपने हर्मेफ्रोडाइट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं स्टूडेंट्स? हर्मेफ्रोडाइट। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? हर्मेफ्रोडाइट मतलब मेल एंड फीमेल प्रेजेंट इन सेम बॉडी या फिर सेम ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होगी। पर बाइसेक्सुअल होने के कारण भी
ठीक है, ये क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा। क्या होगा इसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। आगे मेन बात या फिर एक नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर कौन सी कंडीशन पाई जाती है, प्रोटेंडरस। कौन सी कंडीशन, प्रोटेंडरस क्या होगा, प्रोटेंडरस क्या होगा स्टूडेंट्स, मेल जेनिटल ऑर्गन, मेल जेनिटल ऑर्गन या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप्स फर्स्ट देन आफ्टर फीमेल जेनिटल या फिर अपने रिप्रोडक्टिव भी कह सकते हैं ऑर्गन। मतलब प्रोटेंडरस कंडीशन प्रेजेंट होती है अर्थवर्म के अंदर, मतलब पहले क्या होगा, मेल जेनिटल ऑर्गन प्रेजेंट होगा या फिर डेवलप होगा, उसके बाद में क्या होगा, फीमेल जेनिटल ऑर्गन ही डेवलप होगा। जैसे कि हमने बात की थी मॉर्फोलॉजी के अंदर, मेल जेनिटल ऑर्गन कौन से नंबर सेगमेंट पर प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपका, और फीमेल कौन से पर प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन है। आप इसका आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, हाँ जी, यह हो गया। अब अपने बात करते हैं मेल जेनिटल ऑर्गन के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स, टेस्टिस प्रेजेंट होंगे, टेस्टिस सैक प्रेजेंट होगा, सेमिनल वेसाइकल्स प्रेजेंट होंगे, वेसाइकल्स प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट्स, और क्या प्रेजेंट होंगे, एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी, एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी, और क्या प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स इसके अंदर, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होगी, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होगी। और ये सब कुछ मिलके क्या बनाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाते हैं, किसका, अर्थवर्म का। अब आगे अपने बात कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं अपने, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अपने बात करते हैं स्टूडेंट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर होगा ओवेरी, ओवेरी डक्ट, स्पर्मेथी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इतना कुछ इसके अंदर प्रेजेंट होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, हाँ जी। आगे अपने बात करेंगे रिप्रोडक्शन के अंदर, बात करते हैं इसको रिप्रोडक्शन करने के लिए लगभग 1 घंटे का टाइम लगता है, और ये रात के अंदर रिप्रोडक्शन करते होते हैं। और जो भी रिप्रोडक्शन होगा उसके बाद में जो एग्स होते हैं वो कोकून के अंदर स्टोर कर लिए जाते हैं, और जैसे ही उनका इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट होगा तो उनके बाद में उसकी कोकून से क्या होगी, हैचिंग होगी। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, इतना एनाटॉमी। आगे अपने बात करते हैं, हाँ जी स्टूडेंट, अपने आगे बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपने फर्स्ट पॉइंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना होगा। सबसे पहले होगा माउथ, सेकंड है स्टूडेंट्स अपने पास बक्कल कैविटी या फिर बुक्कल कैविटी भी कह देते हैं स्टूडेंट्स इसको, बुक्कल कैविटी। थर्ड है अपने पास गिजार्ड। फोर्थ है स्टूडेंट्स अपने पास सॉरी थोड़ा सा चेंज हो गया था तो गलती हो गई थी, सॉरी। 3 पर है अपने पास फेरिंग्स PHA फेरिंग्स। फोर्थ पे है गिजार्ड। 5 पर है स्टूडेंट्स अपने पास स्टमक, फ्रेम में है, ठीक है। 5 पर है अपने पास स्टूडेंट्स स्टमक, हाँ जी। 6 पे है अपने पास इंटेस्टाइन। फिर इंटेस्टाइन के सब पार्ट्स अपने पास, इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है प्रीटिफ्लोसोलर, फिर है टिफ्लोसोलर, फिर है पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन, टिफ्लोसोलर रीजन।
ठीक है, इतने रीजन्स अपने पास प्रेजेंट है, तब जाके एक पूरा क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम बनता होता है। आगे स्टूडेंट्स इसके बारे में अपने देख लेते हैं कि कौन कौन से सेगमेंट पर प्रेजेंट होता है। चलिए देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, अपने आगे बात कर लेते हैं कौन कौन से सेगमेंट पर कौन कौन सा पार्ट प्रेजेंट होगा। सबसे पहले अपनी बात कर लेते हैं माउथ की। बात कर लेते हैं माउथ की, ये फर्स्ट सेगमेंट पर प्रेजेंट होगा। फर्स्ट सेगमेंट जिसका क्या नाम था स्टूडेंट्स, अपने पेरिस्टोमियम नाम था, और ये इसकी शेप कौन सी होती है, सेमिलुनर शेप होती है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स बकल कैविटी। ठीक है, बकल कैविटी है, जो बकल कैविटी कितने नंबर सेगमेंट पर है, थर्ड नंबर सेगमेंट पर प्रेजेंट होगी। इनके अपने को सेगमेंट नंबर याद रखने बहुत जरूरी है। थर्ड नंबर सेगमेंट पर बकल कैविटी प्रेजेंट है। अगर अपने आगे बात करते हैं फेरिंक्स की, फेरिंक्स फोर्थ नंबर सेगमेंट पर प्रेजेंट होगी। फोर्थ नंबर सेगमेंट पर क्या प्रेजेंट होगी स्टूडेंट्स, फेरिंक्स प्रेजेंट होगी। गिजार्ड की अपने बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, एट्थ एंड नाइन्थ नंबर सेगमेंट पर क्या प्रेजेंट होगा, गिजार्ड प्रेजेंट होगा। गिजार्ड क्या करते हैं, एक नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है, जो भी अपने फूड खाएगा, दांत इसके टीथ इसके प्रेजेंट नहीं होते, पर फिर भी ग्राइंड कहाँ से करता होता है स्टूडेंट, गिजार्ड से ग्राइंड करता होता है, फूड को ग्राइंड करने का काम है। स्टमक की अपने बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, स्टमक की अपने बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 9 नंबर सेगमेंट से लेके 14th नंबर जो सेगमेंट है, 9 नंबर सेगमेंट से लेके 14th नंबर सेगमेंट है, वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, इसका स्टमक प्रेजेंट होगा। आगे अपने बात करते हैं स्टूडेंट प्रीटिफ्लोसोलर रीजन्स। प्रीटिफ्लोसोलर रीजन है वो है 15 नंबर सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक क्या होगा, प्रीटिफ्लोसोलर रीजन प्रेजेंट होगा। टिफ्लोसोलर रीजन की अपने बात करते हैं स्टूडेंट्स, सॉरी थोड़ी सी गलती, इंटेस्टाइन है वो 15 नंबर सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक है। इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया था, प्रीटिफ्लोसोलर रीजन, टिफ्लोसोलर रीजन एंड पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन। प्रीटिफ्लोसोलर रीजन कौन कौन से नंबर सेगमेंट पर प्रेजेंट होगा, ये होगा 15 नंबर सेगमेंट से लेकर स्टूडेंट्स 26 नंबर सेगमेंट पर क्या प्रेजेंट होगा, प्रीटिफ्लोसोलर रीजन। फिर आगे अपने बात करते हैं स्टूडेंट्स टिफ्लोसोलर रीजन, ये है 27 नंबर सेगमेंट से लेके लास्ट सेगमेंट तक। टिफ्लोसोलर रीजन एंड पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन की अपने बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये 23rd नंबर सेगमेंट से लेकर 25th नंबर सेगमेंट तक ये प्रेजेंट होगा। और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। फिर बाद में जो भी एक्सक्रीशन होगा वेस्ट मटेरियल, उनको क्या कर दीजिएगा, एक्सक्रीट कर दीजिएगा थ्रू एनस। ठीक है, आगे अपने बात करते हैं, वापस बता देता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले माउथ है, ये फर्स्ट नंबर सेगमेंट पर प्रेजेंट होता है। बक्कल कैविटी है 3rd नंबर सेगमेंट पर प्रेजेंट होगी। फेरिंक्स है ये 4th नंबर सेगमेंट पर होगा। गिजार्ड है वो 8th एंड 9th नंबर सेगमेंट पर प्रेजेंट होगा। स्टमक है वो 9th से लेकर 14 नंबर सेगमेंट तक पूरा स्टमक होगा। इंटेस्टाइन आ गया, फिर इंटेस्टाइन है जो 15 नंबर सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है, जहाँ पर इसका एब्जॉर्प्शन डाइजेशन होता रहेगा। फिर है इसके 3 पार्ट्स है, प्रीटिफ्लोसोलर रीजन, ये 15 नंबर सेगमेंट से लेकर स्टूडेंट्स 26 नंबर सेगमेंट पर प्रेजेंट है। टिफ्लोसोलर रीजन 27 नंबर सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट है। लास्ट है पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन, ये 23rd से लेकर 25th नंबर सेगमेंट तक प्रेजेंट है। अब इसका अपने देखते हैं डायग्राम के बारे में, इसका टीएस की कटिंग देख लेते हैं, सॉरी एलएस कटिंग देखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखेंगे, अंदर से डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देख लेते हैं कैसा होता है। हाँ जी स्टूडेंट, अपने आगे बात कर लेते हैं एलएस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म के बारे में बात करते हैं। तो जिसका फर्स्ट सेगमेंट है, फर्स्ट सेगमेंट पर क्या प्रेजेंट था, माउथ प्रेजेंट था, दिखाई दे रहा है। नंबर 3 नंबर सेगमेंट पर प्रेजेंट अपनी बक्कल कैविटी। फेरिंक्स प्रेजेंट है स्टूडेंट्स 4th नंबर सेगमेंट से लेकर 8th नंबर सेगमेंट तक अपनी फेरिंक्स प्रेजेंट है। गिजार्ड है, गिजार्ड 8th एंड 9th नंबर सेगमेंट पर प्रेजेंट है। फिर अपना स्टमक है, स्टमक के अंदर क्या है, इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट है, जो कि 9th नंबर सेगमेंट से लेकर 14th नंबर सेगमेंट तक प्रेजेंट है। आगे अपने बात करते हैं प्रीटिफ्लोसोलर रीजन, मतलब यहाँ से इंटेस्टाइन अपनी स्टार्ट हो चुकी है, अर्थवर्म की स्टार्ट हो चुकी है। प्रीटिफ्लोसोलर रीजन है ये 15 नंबर सेगमेंट से लेके 26 नंबर सेगमेंट तक क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, अपने टिफ्लोसोलर रीजन, प्री टिफ्लोसोलर रीजन प्रेजेंट है। आगे है अपना स्टूडेंट्स पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन, जिसके अंदर क्या है, एक्स्ट्रा एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, इसके अंदर विलाइज प्रेजेंट है होती है, जिसको इंटेस्टिनल केकम भी कहते हैं। ठीक है, जो आपको बाहर ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है उभरी हुई, ठीक है, इसके इंटेस्टिनल केकम कहते हैं। ये 23 नंबर सेगमेंट से 25 नंबर सेगमेंट पर है।
फिर आगे है टिफ्लोसोलर रीजन्स, जो लास्ट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, फोल्डिंग्स प्रेजेंट है, इसको टिफ्लोसोलर रीजन कहते हैं। ये 27 नंबर सेगमेंट से लेके लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट होता है। ये था स्टूडेंट्स इसका एनाटॉमी और इसके अंदर था डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे अपने थोड़ी सी बात कर लेते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। हाँ जी स्टूडेंट्स, अपने बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थवॉर्म के अंदर, जो कि क्या है बेनिफिशियल हो सकती है। इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म है अपनी इन द फॉर्म ऑफ द बेट एंड फूड। बेट एंड फूड मतलब इसके अंदर क्या होगा, जो अर्थवॉर्म का यूज किया जाता है यूज टू कैच फिशेज इन द वर्ल्ड। मतलब अगर कोई भी मछली पकड़ने जाते होते हैं मछुआरे, वो क्या करते हैं, एक रोड से मछली पकड़ते हैं, उसके सामने एक वर्म लटका होता है, कीड़ा लटका होता है। वो कीड़ा कौन सा होता है स्टूडेंट्स, वर्म कौन सा होता है, वो होता है अर्थवॉर्म। मतलब यूज टू कैच फिशेज इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व के अंदर अगर अपने को मछलियाँ पकड़नी होती है तो एक बैट की फॉर्म के अंदर या फूड की फॉर्म के अंदर किसका यूज किया जाता है, अर्थवॉर्म का। सेकंड इसका बेनिफिशियल इंपॉर्टेंस क्या स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन ऑफ द बायो फर्टिलाइजर, मतलब इसका एक मैन्योर की तरह भी इसको काम कर सकते हैं, जिसका मतलब है वर्म कास्टिंग। वर्म कास्टिंग की फॉर्म के अंदर भी इसका यूज करते होते हैं। वर्म कास्टिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन हो गई, फॉस्फोरस हो गया एंड पोटास का यूज इसके अंदर ज़्यादा होता है, इसकी जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है। आगे बात करते हैं एज सॉइल इन्फॉर्मर, मतलब ये क्या करता है, ये बरो बना के रहता होता है, छोटी छोटी गुफाएं बना के रहता होता है सॉइल के अंदर। तो जिससे क्या होगा, इंक्रीज एयर सप्लाई इन द सॉइल, सॉइल के अंदर एयर सप्लाई बढ़ेगी, एयर के सैक बनेंगे जिससे हवा ज़्यादा मिलेगी सॉइल को, प्लांट को। और सेकंड क्या है, इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और प्लांट की जो सॉइल की है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, जिससे प्लांट क्या होते हैं, ज़्यादा पानी ले सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ये था इसका बेनिफिशियल इंपॉर्टेंस। अब आगे बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है, देख लीजिए इसे। हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे अपने बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज क्या है अर्थवॉर्म के। अर्थवॉर्म के सबसे पहले ये बरो ज़्यादा बना देता है। अगर सॉइल के अंदर अगर बरो ज़्यादा बनाएगा तो इसके अंदर सॉइल का इरोजन कर देगा, सॉइल इरोजन कर देगा, जिससे कि प्लांट की जो होल्डिंग कैपेसिटी है, प्लांट के खड़े रहने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी और प्लांट नीचे गिर सकता है, रूट्स भी डैमेज हो सकती है। सेकंड है इट इज द आल्सो इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ द पैरासाइट ट्रांसमिशन, मतलब पैरासाइट को ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसमिटेड करने का भी काम कर सकता है, जिससे कि क्या हो सकती है, क्रॉप्स को नुकसान हो सकता है। आगे बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज क्या है। सम स्पीसीज ऑफ द अर्थवॉर्म्स वर्क्स एज द हार्मफुल पेस्ट, और ये हार्मफुल भी हो सकते हैं प्लांट्स के लिए, खुद अर्थवॉर्म भी। उसकी कौन कौन सी स्पीसीज है, मालबेरिया पेडिकेला जो कि पैडी क्रॉप को हार्मफुल है। आगे बात करते हैं अफेंसकस, और जो वर्स हो चुकी है ये भी हार्मफुल स्पीसीज है। और आगे बात करते हैं फेरिटिमा एलोंगेटा, ये भी क्या है, हार्मफुल स्पीसीज है अर्थवॉर्म की। ठीक है, ये थे इसके डिसएडवांटेज ऑफ अर्थवॉर्म्स के डिसएडवांटेज थे। और इसी के साथ अपना ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है अर्थवॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी 12th एग्रीकल्चर का चैप्टर नंबर 10। थैंक यू वेरी मच।